हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम वापस एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, कल हमने यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड एंगल्स एंड इसके बाद हमने स्क्वायर्स इनइक्वालिटी या मिसकॉस की इनइक्वालिटी इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास पहले तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ, जो कल हमने लास्ट एग्जाम्पल या फिर मैं कह सकता टॉपिक किया था उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं R2 या 2D के अंदर जो यहाँ पे कोई भी वेक्टर उनके बीच की डिफरेंस निकालूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास लोकेटेड वेक्टर्स, हाइपरप्लेन्स एंड लाइज कर्व्स इन Rn2। ठीक है, Rn इस प्रकार से हम यहाँ पे टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक कर दे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल इस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, देखो एग्जाम्पल, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि u इज इक्वल टू दे रखा है 1 - 2 और 3 एंड v इज इक्वल टू हमें दे रखा दोस्तों यहाँ पे 2 5 और 2 4 5 एंड फाइंड करना है फाइंड थीटा या फाइंड कैसे थीटा बिटवीन u एंड v। फाइंड थीटा बिटवीन u एंड v। u और v के बीच क्या करना है दोस्तों, हमें थीटा का मान फाइंड करना है। तो हमें पता है दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v अपॉन मॉड ऑफ u और मॉड ऑफ v होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम u डॉट v निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और v डॉट v कैसे निकालते हैं, 1 इज मल्टीपल बाई 2 प्लस -2 इज मल्टीपल बाई 4 प्लस 3 इज मल्टीपल बाई 5। दैट u डॉट v इज इक्वल टू 2 माइनस का 8 प्लस का 15। दैट यहाँ पे u डॉट v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 माइनस 8 माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया u डॉट v। एंड यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालना दोस्तों। दैन यहाँ पे मैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ u निकालने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो कि 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे कितना यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ u या मॉड ऑफ u कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 आ जाएगा। और यहाँ पे v का मॉड ऑफ v निकालना चाहता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दैट यहाँ पे इस प्रकार से इनकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों देखो लगभग 45 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनको सम करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v कितना है दोस्तों, 9 आया है। और यहाँ पे हमारे पास ये √40 इज मल्टीपल बाई √45। दैट ये √ में दे रखा दोस्तों, तो इसको ऐसे ही थीटा का मान निकालना मैं। ठीक है, तो थीटा इज या कॉस या थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थीटा इज इक्वल, एक मिनट, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स 9 अपॉन √14 इज मल्टीपल बाई 45। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करूँगा, देखो यहाँ पे प्लेन में अगर वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक प्लेन बनाया इस प्रकार से। ठीक है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, R2 में बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक इस प्रकार से क्या है हमारे पास, ये है a, ये b, और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये एक वेक्टर है a to b। ठीक है, a के जो यहाँ पे एलिमेंट्स रहेंगे दोस्तों वो किस प्रकार से रहेंगे, a1 a2 a3
एंड बी के B1 B2 B3, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों मूल बिंदु यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, 3 टुपल्स दे रखे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट 3D में, एक मिनट, R3 में ले लिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे R3 में लिया, तो इस प्रकार से हमारे पास दे रखे। तो यहाँ पे मैं मूल बिंदु से अगर यहाँ पे मैं ए के बीच की दूरी निकालना चाहूँ तो दोस्तों किस प्रकार से आ जाएगी, यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ओ ए के ऊपर वेक्टर, ओ ए के ऊपर वेक्टर, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि A-0, ठीक है, A-0, A-0, ठीक है दोस्तों, यानी A-0 किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो को ओ ए बराबर ए के जो एलिमेंट्स दे रखे दोस्तों A1-0, A2-0 और A3-0, ठीक है, इस प्रकार से दैट ओ ए वेक्टर की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों A1, A2, A3 रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं दोस्तों OB निकालना चाहता हूँ तो OB इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे OB इज इक्वल टू यहाँ पे B-0 रहेगा, B माइनस यहाँ पे O पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे O पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे O क्या है, पॉइंट है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों OB क्या आ जाएगा हमारे पास, OB इज इक्वल टू यहाँ पे B1-0 और या फिर एक मिनट B1-0, B2-0, B3-0, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये है। तो OB इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि B1, B2 और B3 रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों AB के बीच की दूरी निकालना चाहूँ, ठीक है, और AB के बीच की दूरी, ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ये आपको याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारे पास हेड, इसको कहते हैं हेड, ये होता है टेल, ठीक है, ये टेल यहाँ से इस प्रकार। तो यहाँ पे देखना इसका AB जो वेक्टर दे रखा इसका हेड ये रहेगा, ठीक है, इसका हेड दोस्तों यहाँ पे ये रहेगा, इसका ये टेल रहेगा, ठीक है। तो हमेशा टेल में से हेड को सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये यानी टेल में से हेड को क्या करते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं AB और लिखने का जो तरीका इस प्रकार से रहता है दोस्तों, वेक्टर AB जो है दोस्तों वो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे AB तो B-A, किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे B-A, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि AB वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है, तो यहाँ पे B-A, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। दैट यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास कि B1-A1, ठीक है, और फिर बाद में B2-A2, फिर बाद में B3-A3, इस प्रकार से मैं इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं मान लो अदरवाइज कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर दे रखा दोस्तों, ये है M, ये है N, ठीक है, हेड, ठीक है, इनके बीच की हमें अगर दूरी निकालनी तो इसको डिनोट किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको डिनोट करने का जो तरीका रहेगा वो MN, क्या रहेगा दोस्तों, MN, ठीक है, वेक्टर MN के बीच के डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, दैट यहाँ पे N-M करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, N-M करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट अगर और भी एग्जाम्पल में बात करना चाहूँ तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक कोई भी ले लिया वेक्टर दोस्तों, और वेक्टर इस प्रकार से है, ठीक है, ये वेक्टर इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर लिखा है दोस्तों मैंने, तो ये वेक्टर ये तो 2D या 3D में किसी न किसी में तो होगा ही होगा, ठीक है। 2D में है, मान लो किस में है दोस्तों, 2D में है। तो यहाँ पे 2D के लिए हमारे पास ओरिजिन पॉइंट भी होता है, एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो वेक्टर लिया AB, इसका जो ओरिजिन पॉइंट मान लो कि दोस्तों यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट, ये वेक्टर हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है। दैट यहाँ पे मैं A और B के बीच की जो डिफरेंस निकालूंगा दोस्तों वो किस प्रकार से आएगा, AB वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर AB इज इक्वल टू B-A, ठीक है, B-A, इस प्रकार से इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि AB देखो यहाँ से मूल बिंदु की दूरी, यहाँ से मैं ये ले सकता हूँ दोस्तों मूल बिंदु, और यहाँ से इसकी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका
तो मूल बिंदु से दूरी है और इसके मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं ए बी बराबर, देखो यहाँ पे ए बी की जगह ओ बी लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी माइनस ओ ए, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने ओ बी, यहाँ पे ओ बी या ओ ए निकाला था दोस्तों, वापस A1 A2 A3 आया, और ओ बी निकाला था दोस्तों, वो B1 B2 B3 ही आया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आई थिंक आज के इस सेशन में जितना पढ़ाया दोस्तों, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे कोई भी प्लान 2D या 3D के अंदर जो भी हमारे पास वेक्टर्स रहेगा दोस्तों, इनके बीच की हम दूरी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला दोस्तों, वो रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सरल वे में चल रही है दोस्तों। यहाँ पे हम धीरे धीरे हम यूपीएससी लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा जो बेसिक है वो कवर हो रहा है, और बेसिक करना ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो इन सब में किसी भी प्रकार का आई थिंक डाउट नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें दोस्तों 9th 10th 11th 12th में हमने पढ़ ली थी दोस्तों इसको। वैसे हम अगर फंडामेंटल की बात करें दोस्तों, तो 9th 10th 11th 12th का किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी जनों को याद रहता है, काफ़ी जनों को भूल जाते हैं, तो इसको करना ज़रूरी होता है दोस्तों। और फंडामेंटल तरीके से ही हम चल रहे हैं, और हम जो हमारे पास अभी दोस्तों यहाँ पे तल में है, कहाँ पे, ऐसा मान के चलो कि दोस्तों हमें कुछ भी नहीं आता है, हमें कुछ भी नहीं आता है, तो वहाँ से स्टार्ट करा है मैंने, जीरो से स्टार्ट करा है मैंने दोस्तों, और जीरो से हमें हाईएस्ट पीक ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जामिनेशन पर हमें क्या करना है दोस्तों, पहुंचना है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों। हम प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, तो हमें जो चीज़ें दिमाग का जो यूज़ लेना दोस्तों, उसी के हिसाब से लेना दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पे ना तो इसरो में जा रहे हैं, नहीं यहाँ पे नासा में या फिर वेल वगैरह ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे दोस्तों, हमें यहाँ पे प्रशासनिक सेवा में जाना, तो दिमाग को भी इसी तरह से उपयोग में लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मान लो कि यहाँ पे इस प्रकार से कोई वेक्टर है u वेक्टर, इस प्रकार से कोई v वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, इसको ले लिया मैंने v वेक्टर और इसको ले लिया मैंने u वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, और इनका बीच का जो एंगल है दोस्तों वो क्या है, थीटा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ से यदि मैं यहाँ से दोस्तों अगर मैं दूरबीन की सहायता से, आँख की सहायता से यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है, तो हमारी जो नज़र है एकदम स्ट्रेट नीचे आएगी दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आएगी, क्या आएगी, यू पे क्या आएगी दोस्तों, परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन वी। हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन वी। हमें यहाँ पे यू का प्रोजेक्शन ऑन वी पे, यानी कि दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ से प्रोजेक्ट करना है यू का वी पर। क्या करना है, यू का वी पर क्या करना है दोस्तों, प्रोजेक्ट करना है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा यू स्टार, क्या कह रहा हूँ मैं दोस्तों, यू स्टार इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा हमारे पास मॉड ऑफ यू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, यानी यहाँ पे जब इस प्रकार से, तो ये कॉस थीटा आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा, कॉस, और मैंने इसको किसके बराबर लिया, यू स्टार के बराबर लिया, और इसको मॉड ऑफ में ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और हमें ये चीज़ दोस्तों प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ दोस्तों, ऑफ यू ऑन वी, ऑफ यू ऑन वी। इसका मतलब देखो u कॉमा मैंने v लिखा, दैट यहाँ पे u का जो प्रोजेक्शन है दोस्तों v पे करना। यदि मैं यहाँ पे ये लेता हूँ दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u, दैट यहाँ पे v फैला है, दैट u का v का जो प्रोजेक्शन है किस पे लेना दोस्तों, यहाँ पे
u पे लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v, और यहाँ पे दोस्तों क्या रहता है u मॉड ऑफ u स्टार मॉड ऑफ u स्टार और v कैप, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला आया हमारे पास, ठीक है। इन फॉर्मूलों को दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों, और हमें पता है कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, कि हमें यहाँ पे इसका तो मतलब पता है कि v कैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कि v वेक्टर, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, v वेक्टर अपॉन यहाँ पे v मॉड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से रहता है। और u स्टार का मतलब तो ये रहा, u स्टार का मतलब u मॉड ऑफ u cos थीटा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v इज, यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, इसकी जगह मैं u मॉड ऑफ u cos थीटा, और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर v अपॉन, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, डिफाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेक्टर लगाया दोस्तों, क्योंकि हमें आगे रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लगाऊँ या नहीं लगाऊँ उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ वैसे ही, क्योंकि हमें पता है दोस्तों यहाँ पे कि ये वेक्टर है और वेक्टर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके ऊपर नहीं लगा। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट की हमें cos थीटा की जो वैल्यू है हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमने एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स निकाला था दोस्तों, और क्या होता है u डॉट v अपॉन मॉड ऑफ u डॉट मॉड ऑफ v होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉड ऑफ u डॉट cos थीटा की वैल्यू u डॉट v अपॉन u और v, और यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों क्या है, v वेक्टर अपॉन v मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कर, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसका इसके साथ कैंसिल आउट आ जाएगा दोस्तों। दैट यहाँ पे जो बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से बचने के बाद यहाँ पे मैं u डॉट v अपॉन v, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर v आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों इससे रिलेटेड, और एग्जाम्पल नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यदि मैं कह रहा हूँ u इज इक्वल टू यहाँ पे 1 - 2 और 3 है, 1 - 2 और 3 है, और v इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या है, v इज इक्वल टू 2, 4 और 5 है, ठीक है दोस्तों। फाइंड प्रोजेक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो होता है दोस्तों ये वाला, ये, ठीक है, और यहाँ पे भी, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, या और करके दोस्तों हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, प्रोजेक्शन ऑफ u अपॉन v ऑन v इज इक्वल टू, यहाँ पे u डॉट v अपॉन v के v मॉड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे पहले u डॉट v निकाल लेते हैं। u डॉट v किस प्रकार से निकलेगा दोस्तों, देखो कि u डॉट v यानी 1 इज मल्टीपल बाई 2 प्लस माइनस 2 इज मल्टीपल बाई 4 प्लस 3 इज मल्टीपल बाई 5, एंड दैट u डॉट v इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस का 8 प्लस का 15, दैट u डॉट v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे u डॉट v आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मॉड ऑफ v का होल स्क्वायर निकालेंगे। दैट यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ v किस प्रकार से निकलता है दोस्तों, यहाँ पे कि अंडर रूड यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों,
4 + 16 + 25 दैट मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √45 और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ v का होल स्क्वायर निकालना दैट 45 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको मैं पुट अप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, u डॉट वी कितना है 9 आया दोस्तों, ये 9 अपॉन यहाँ पे इसका मान कितना आया है 45 और हमें पता है दोस्तों जो v वेक्टर का जो मान है यहाँ पे v वेक्टर का जो मान है दोस्तों कितना है यहाँ पे 2 4 5। ठीक है, तो ये कट जाएगा या 5 टाइम्स दैट प्रोजेक्शन ऑन ऑफ u ऑन v इज इक्वल टू 2/5 4/5 और 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा, इसका आंसर रह जाएगा। तो आई थिंक आपको इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा लोकेटेड वेक्टर्स या हाइपरप्लेन्स या लाइंस या कर्व्स इन Rn। ठीक है दोस्तों, तो वो किस प्रकार से रहता है इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से रहता है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लोकेटेड वेक्टर्स hyperplanes and lines curve in Rn। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं this section distinguish between n tuples PAI is identical to P A1 A2 A3 AN viewed as a point in Rn and n tuples U is equal to C1 C2 C3 Cn viewed as वेक्टर जिसे हम क्या कहेंगे एरो फ्रॉम origin O0 to point C1 C2 C3 Cn where triple line is identical to is defined is said to। देखो नेक्स्ट क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप इसको मैं पूरा समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट किया दोस्तों, यहाँ पे जो हम
इतने दिन जो चल रहे थे दोस्तों, इतने दिन हमने जो वीडियो बनाए हैं, अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब क्या आ रहा, थोड़ा सा हाई लेवल में चल रहा है, ठीक है। यानी मेनली यहाँ पे जो बुक से ये टॉपिक है दोस्तों, यूपीएससी लेवल का है, ठीक है। और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा मैंने कि लोकेटेड वेक्टर्स, हाइपरप्लेन्स, लाइंस कर्व इन आर एन, ठीक है। इन आर एन के अंदर एंड एन टुपल्स के अंदर यहाँ पे दोस्तों लोकेटेड वेक्टर्स, हाइपरप्लेन्स, लाइंस कर्व, इन सब के बारे में हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दिस सेक्शन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एन टुपल्स, यानी कि जो यहाँ पे ये सेक्शन है दोस्तों, किन के बीच है, एन टुपल्स पी ए आई, ठीक है। यहाँ पे पी ए आई, और यहाँ जो ट्रिपल लाइन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे इज आइडेंटिकल टू कह सकता हूँ, इज डिफाइंड कह सकता हूँ, इज सेट टू कह सकता था, ठीक है। तो तीनों में से कुछ भी कह सकता हूँ, यानी कि दिस सेक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टुपल्स पी ए आई इज आइडेंटिकल पी a1 a2 a3 डॉट डॉट an is viewed as a point in Rn। किस तरह से देखा जाता है, पॉइंट की तरह देखा जाता है। and tuples u c1 c2 c3 डॉट डॉट viewed as a vector arrow from origin 0 to point c, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड वेक्टर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो किस प्रकार से इनमें अंतर रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दिस सेक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टुपल्स पी आई, और यहाँ पे इज डिफाइंड पी ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन व्यूड एज ए पॉइंट इन आर एन, यानी किस तरह से देखते हैं, पॉइंट आर एन पॉइंट की तरह देखते हैं। एंड एन टुपल्स यू सी वन सी टू सी थ्री व्यूड एज ए वेक्टर फ्रॉम ऑरिजन 0 टू या ओ टू पॉइंट सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ कह सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कह सकता हूँ रहेगा दोस्तों हमारे पास लोकेटेड वेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है लोकेटेड वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से रहता है ये लोकेटेड वेक्टर्स, देखो यहाँ पे एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स, एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स ए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए आई एंड बी ए आई इन आर एन defines the located vector, the located vector or directed lines segment from A to B as AB, ठीक है दोस्तों, इन आर एन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं दोस्तों, इन आर एन थ्री 3D में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा, एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इन आर एन डिफाइंस द लोकेटेड वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी एज ए बी। किस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, ए बी के एज ए बी, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे कि ये एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इन आर एन डिफाइंस एज लोकेटेड वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। और इसको मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये 3D एक प्लान दे रखा है यहाँ पे, इस प्रकार से 3D में यहाँ पे, ठीक है। या फिर एंड 3 टुपल्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों ये यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर, ये ए है ये बी है, ठीक है। ए के जो एलिमेंट है दोस्तों A1 A2 A3 हैं, ठीक है। और बी के क्या दोस्तों, B1 B2 और B3 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से है दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी एज ए बी दिखाया जाता है। और यहाँ पे ए बी किस प्रकार से दिखाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी,
ए बी इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, वहाँ पे मैंने 2D में बताया था, बी माइनस ए, ठीक है, यानी बी माइनस ए, यानी कि हेड टेल में से हेड को किया जाता है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं B1 माइनस A1, और फिर बाद में B2 माइनस A2, और फिर बाद में A3 या B3 माइनस A3, B3 माइनस A3, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ एक वापस कि लोकेटेड वेक्टर्स, हाइपरलाइंस एंड लाइंस एंड कर्व्स इन Rn, यहाँ पे दिस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन n टुपल्स और n टुपल्स pi इज इक्वल टू, ये दे रखा दोस्तों, डिफाइंड एज इस प्रकार से, व्यूड एज ए पॉइंट एंड इन Rn एंड n टुपल्स u viewed as vectors from origin 0 to point, ठीक है, 0 से पॉइंट तक के जो हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको वेक्टर्स और पॉइंट्स के रूप में हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लोकेटेड वेक्टर्स के बारे में मैंने क्या बताया कि एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इन Rn डिफाइंस द लोकेटेड वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक जो हमारे पास जो वेक्टर या लाइन सेगमेंट रहता है दोस्तों, वो उसको क्या कहा जाता है, लोकेटेड वेक्टर्स कहा जाता है, और उसको हम किस प्रकार से ए बी के ऊपर वेक्टर बी माइनस ए, इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है, यानी ए बी B1 माइनस A1, B2 माइनस A2 और B3 माइनस A3, इस फॉर्म में इसको दिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा हाइपरप्लेन्स, और हाइपरप्लेन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में हाइपरप्लेन्स की डेफिनेशंस और इसकी जो कंडीशंस वगैरह रहती है उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपरप्लेन, और किस प्रकार से रहता है, देखो यहाँ पे हेडिंग है हाइपरप्लेन, ठीक है दोस्तों। हाइपरप्लेन, ए हाइपरप्लेन H in Rn is set of points, और यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट 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 xn that satisfy a linear equation, a1 x plus a2 x2 plus a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn इज इक्वल टू यहाँ पे b, where the vector of coefficient of u is equal to a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये रहता है, इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। नॉट लिखा रहा हूँ यहाँ पे, और नॉट क्या कह रहा हमें कि हाइपरप्लेन H in R2 is a line, एंड यहाँ पे सेकंड नॉट है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। हाइपरप्लेन H in R3, ये R2 है दोस्तों, ठीक है, इज ए प्लेन, ठीक है दोस्तों। देखो क्या लिखा मैंने, इसको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा हूँ ए हाइपरप्लेन H in Rn इज ए सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक प्लेन ले रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है।
ये क्या लिखा मैंने, एक प्लेन लिखा, ये प्लेन बनाया दोस्तों, ठीक है। ए हाइपरप्लेन H इन Rn इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, और इसके अंदर x1 x2 x3 डॉट 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 इस प्रकार से बहुत सारे दोस्तों क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे n xn तक पॉइंट है यहाँ पे, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या बना दिए, बहुत सारे क्या बना दिए दोस्तों, पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे इसमें क्या बना दिए दोस्तों, पॉइंट्स डिनोट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से देखो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने इनको नाम क्या दे दिया, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया x2, इसको नाम दे दिया x3, x4, x5, xn, ठीक है दोस्तों, xn। इस प्रकार से बहुत सारे क्या है दोस्तों, पॉइंट है। ए हाइपरप्लेन H इन Rn इज ए सेट ऑफ ए पॉइंट x1 x2 x3 डॉट डॉट दैट सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से दे रही है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट डॉट an xn इज इक्वल टू b रहता है। इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, b। लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से रहती है दोस्तों, वेर द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट u, द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट u a1 a2 a3 डॉट डॉट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहाँ a1 जो जिसमें दोस्तों यहाँ पे a1 a2 a3 ये दे रखा है, ये क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट वेक्टर्स हैं, या वेयर द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 है। इज नॉट इक्वल टू दोस्तों क्या है, ये 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नोट क्या लिखा है दोस्तों, हाइपरप्लेन H इन R2 इज ए लाइन। इन R2 के अंदर जो यहाँ पे हाइपरप्लेन रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, एक लाइन रहता है। एंड हाइपरप्लेन H इन R3 इज ए प्लेन, ठीक है। यहाँ नहीं, इसमें R2 में ये लाइन रहती है और R3 में क्या रहता है दोस्तों, ये प्लेन रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको बताया। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों कि इस प्रकार से मैं क्या बना रहा हूँ, एक यहाँ पे मैंने 3D के अंदर यानी XYZ, ठीक है, 3 डायमेंशनल एक मैंने इस प्लान या कह सकता हूँ दोस्तों मैंने बनाया, और इसके अंदर मैं एक प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, 3D का। इस प्रकार से मैंने क्या बनाया है, प्लान बनाया, ठीक है दोस्तों, ये बना दे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको बनाया। और मैं कह रहा जो u वेक्टर है, जो वेक्टर द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट है दोस्तों, यहाँ पे प्लेन के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, परपेंडिकुलर रहेगा। ये चीज़ आपको हमेशा क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। जो u है कोफिशिएंट ऑफ द वेक्टर, ये हमेशा क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने h एक प्लेन बनाया है, h क्या बनाया, एक प्लेन बनाया है, हाइपर प्लेन, ठीक है। जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट वेक्टर है दोस्तों, वो हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे दोस्तों क्या रहता है, 90 डिग्री पे रहता है। किस पे रहता है दोस्तों, 90 डिग्री पे रहता है। 3D प्लेन हाइपरप्लेन्स कोफिशिएंट वेक्टर u हमेशा किस में रहता है दोस्तों, परपेंडिकुलर होगा, है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमेशा क्या रखना है, प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। अगर मैं सपोज इस प्रकार से एक लेता हूँ, मैं क्या लेता दोस्तों, सपोज इस प्रकार से हमारे पास प्लेन दे रखा, क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस प्रकार से प्लेन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से कोई भी प्लेन दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई एक प्लेन दे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो रहेगा u, वो ये h प्लेन लिया, और यहाँ पे ये इस प्रकार से 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी 90 डिग्री कोण हमेशा क्या करेगा, बनाएगा। अगर यदि मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से कोई भी एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी एक प्लेन दे रखा है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है h, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, कि यहाँ पे हाइपरप्लेन H Rn इज सेट ऑफ पॉइंट, इस सेट ऑफ पॉइंट x1 x2 x3 डॉट डॉट x1, यानी यहाँ पे हाइपरप्लेन दे रखा है, इसके अंदर सेट ऑफ दोस्तों यहाँ पे पॉइंट इस प्रकार दैट सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन मैंने दोस्तों यहाँ पे बताई थी, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे an xn इज इक्वल टू b को सेटिस्फाई करेगा, वे द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट u
द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यू इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से हैं, और यह कभी भी किसके बराबर जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपरप्लेन एच इन R2 इज ए लाइन और हाइपरप्लेन एच इन R3 इज ए प्लेन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहता है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि हमेशा प्लेन जो हाइपर प्लेन दे रखा है उसके परपेंडिकुलर में रहता है दोस्तों कोफिशिएंट वेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं करूँगा इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बाद इसी के नेक्स्ट आगे मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ अगला जो पॉइंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से आगे मैं टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो कि यहाँ पे लिखा एक प्लेन बना रहा हूँ हाइपर प्लेन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने क्या बनाया है, हाइपर प्लेन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ दोस्तों, हाइपर प्लेन ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है, और यहाँ पे मैं इसके परपेंडिकुलर में जो कोफिशिएंट वेक्टर रहता है दोस्तों ये परपेंडिकुलर में रहता है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट उपस्थित है, ठीक है। एक पी पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, एक क्यू पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। और यू वेक्टर जो दे रखा दोस्तों कोफिशिएंट वेक्टर, इसके जो यहाँ पे एलिमेंट्स रहेंगे दोस्तों A1 A2 A3 डॉट 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 AN है, ठीक है। और P के जो यहाँ पे कोफिशिएंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये H हाइपर प्लेन है दोस्तों, और यहाँ पे मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। P1 P2 डॉट 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 PN है, ठीक है। और Q के दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q, और यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखे हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों कि इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन की जो इक्वेशन रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी। देखो यहाँ पे मैंने अभी लिखाई थी A1x1 प्लस A2x2 प्लस डॉट 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 ANxn, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हाइपर प्लेन की क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इज इक्वल टू बी रहता है, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, बी रहता है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या लिखा रहा हूँ दोस्तों, सिंस P and Q lies on H, तो इसलिए यहाँ पे P और Q है दोस्तों, ये जो हाइपर प्लेन इसके ऊपर लाइज करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि यह P और Q इसके ऊपर ही है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर, इसलिए देयरफॉर इसलिए द coordinates of P and Q should satisfy the equation of हाइपर प्लेन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P and Q सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, ठीक है दोस्तों। यानी हाइपर प्लेन की जो इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिंस P and Q लाइज ऑन H रहेंगे, इसलिए यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, यानी हाइपर प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्तों, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट देखो कि substituting the values of coordinates of P and Q in equation of H,
ठीक है दोस्तों। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू इक्वेशन ऑफ एच, और यहाँ पे देखो सेटिस्फाई करवाना हमें, वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो कि देखो यहाँ पे a1, देखो a1 की जगह हमें यहाँ पे a1 ही रखना है, और यहाँ पे x1 की जगह p1 प्लस a2 p2 प्लस a3 और p3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से डॉट 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 ए एन पी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, बी रहेगा। फिर बाद में इसी प्रकार यहाँ पे जो क्यू के जो है a1 q1 प्लस a2 q2 प्लस a3 q3 a3, ठीक है, a3 q3 डॉट 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 ए एन क्यू एन इज इक्वल टू बी, और इनको क्या कर लेता हूँ दोस्तों, मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, इनको क्या कर लेता हूँ, मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखो दोस्तों p1 माइनस q1, फिर बाद में यहाँ पे a2 कॉमन आ जाएगा, p2 माइनस q2, यहाँ से a3 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो p3 माइनस a3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से an कॉमन आएगा, और यहाँ पे pn माइनस का qn, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से, और इधर आगे क्या रह जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जस्ट लाइक है दोस्तों, यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है ये दोस्तों, देखो ऐसे के हाइपर प्लेन की जैसे ये दोस्तों इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, इसी प्रकार से आई। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे p1 माइनस, देखो p1 माइनस q1, दैट यहाँ पे ये जो वेक्टर ही रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी अगर ये मैं इसको इसके साथ मिला लेता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो p1 माइनस q1, ठीक है, p1 में से q1 को घटा रहे, दैट यहाँ पे जो इसका हेड रहेगा दोस्तों वो तो ये रहेगा, और टेल क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। हेड यहाँ पे हमेशा p1 माइनस q1 आया, दैट यहाँ पे हमेशा हेड में से या फिर मैं टेल में से हेड घटाते हैं, तो टेल यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, और यहाँ पे हेड इस प्रकार से दे रखा है, दैट यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इस प्रकार से रहेगी। तो जो वेक्टर आया दोस्तों वो क्या आएगा, क्यू पी आएगा, तो इसको लिखने का जो तरीका रहता है वो क्यू पी रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो कि क्यू पी, और इसके सारे के सारे दोस्तों मल्टीपल में डॉट प्रोडक्ट में, और यहाँ पे जो a1 a2 a3 ये मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे कोफिशिएंट वेक्टर, दैट यहाँ पे इसके किस फॉर्म में दोस्तों, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, ये किस फॉर्म में है दोस्तों, यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट में है। अगर मैं इसको आगे पूरा लिखना चाहता हूँ दोस्तों, a1 p1 माइनस a1 प्लस a2 p2 माइनस a2 डॉट 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 डॉट, और an pn माइनस qn, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि QP, और हमें यहाँ पे मैं इसको QP को लिखा, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अगर मैं इसको बताना चाहता तो QP इज इक्वल टू P माइनस क्यू रहता है, ठीक है दोस्तों, P माइनस क्यू रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। और यहाँ पे जो लास्ट जो रहेगा दोस्तों, दैट वी कैन से हम कह सकते हैं दोस्तों कि U एंड QP वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्या है दोस्तों? परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों है दोस्तों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 0 आया है यहाँ पे। और हमें पता है दोस्तों कि यहाँ पे जब दो वेक्टर्स को मल्टीपल किया जाता है, अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने पहले भी बताया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सेक्शन था दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है पढ़ाने के तरीके में, या कोई भी चीज़ या टॉपिक समझ में नहीं आया दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सीधे अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, आप थोड़ा घर पे भी स्टडी करा करो दोस्तों, जिससे कि हमारे पास हर एक टॉपिक क्लियर है। वैसे हम बेसिक चीज़ें ही लेके चल रहे हैं दोस्तों, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं हूँ दोस्तों जिसमें हमें जो सारे के सारे जो टॉपिक रहेंगे दोस्तों, उसको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से फंडामेंटल पूरा का पूरा
तैयार करेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लगभग यूपीएससी लेवल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आगे देखेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।